ग्रैंड मास्टर शतरंज 2026 का पहला राउंड और विश्व चैंपियन डी गुकेश अपनी कुर्सी पर आके बैठते हुए उसको एडजस्ट करते हुए हाइट के अनुसार। और सामने हैं उनके ही दोस्त आज निहाल सरीन के साथ गुकेश का मुकाबला ब्लिट्ज़ में हुआ था, विश्व ब्लिट्ज़ शतरंज चैंपियनशिप पिछले साल दिसंबर में, जिसमें गुकेश ने जीत दर्ज की थी। और अब ये बाजी है क्लासिकल में। बड़ी बात यह है कि अब दोनों की रेटिंग क्लासिकल में बराबर है, 1717। और देखना होगा कि क्या चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट बनता है जिससे गुकेश वापसी करेंगे, क्योंकि यही वो टूर्नामेंट रहा है जिसे जीतकर गुकेश ने कैंडिडेट में जगह बनाई थी, अगर आपको याद हो 2023 में। पिछले 3 संस्करण बीते हैं और पिछले संस्करण में गुकेश नहीं खेले थे, लेकिन इस बार वापसी की है उन्होंने गृहनगर चेन्नई में। निहाल तो नहीं आए हैं अभी, तो यहाँ पर चीफ ऑर्बिटर गोपा कुमार ने घड़ी चालू कर दी है और गुकेश ने पहली चाल यहाँ पर E4 खेल करके शुरुआत कर दी है। गुकेश ने खुद घड़ी चालू नहीं की थी, तो यहाँ पर अब चूँकि ऑर्बिटर ने घड़ी चालू कर दी है। और देखिए दोनों अच्छे दोस्त हैं यहाँ पर, लेकिन आप फोकस देखिए गुकेश का। जब मैच की बात है आप सीख सकते हैं ये चीज़ें, पूरी तरह से गेम के जोन में है, पूरी तरह से फोकस है गेम में। ये सबका अलग अलग एटीट्यूड है, ये सबका अलग अलग तरीका होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वहीं आप बात करोगे अगर आप विश्वनाथन आनंद की या मैग्नस कार्लसन की, तो कई प्लेयर जो है वो बोर्ड पर थोड़ा और रिलैक्स भी मिल सकते हैं, आपको मुस्कुराते हुए मिल सकते हैं। लेकिन इसमें ना तो कुछ सही है ना ही कुछ गलत है, ये सिर्फ अलग अलग खिलाड़ियों का अलग अलग तरीका है खुद को खेल में बनाए रखने का, जिसके लिए जो काम करे। यहाँ पर निहाल ने जवाब दिया है D6 खेलते हुए, तो E4 पर पिर्क ओपनिंग होती हुई, क्या बात है। यहाँ पर गुकेश ने D4 खेल दिया। पिर्क में अगर आप देखें E4 D4 आ चुका है, तो अल्टीमेटली जब इस पर G6 खेला जाएगा तो ये किंग्स इंडियन जो है वो बन जाता है, नाइट F6 यहाँ पर। और क्या गुकेश के लिए पिर्क एक सरप्राइज़ लेके आए हैं निहाल। यहाँ पर नाइट C3 खेल दिया यहाँ पर गुकेश ने, हालांकि टाइम नहीं लिया है गुकेश ने, तेज़ी खेल रहे हैं यहाँ पर G6। और देखते हैं कौन सा वेरिएशन चुनते हैं यहाँ पर गुकेश। बिशप E3 वेरिएशन चुना है, इंटरेस्टिंग है। बिशप E3 वेरिएशन चुना है यहाँ पर उन्होंने। और कई बार आपने यहाँ पर देखा होगा कि F4 भी शामिल हो जाता है वहाँ पर। और यहाँ पर बिशप आता हुआ G7, क्वीन D2। जो एक मेजर डिफरेंस है किंग्स इंडियन ओपनिंग में और यहाँ पर, कि आप देखोगे कि किंग्स इंडियन ओपनिंग में ये पॉन भी जो है वो यहाँ पर होता है, और उसकी वजह से लॉन्ग कैसल की संभावना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। C6 किया यहाँ पर और गुकेश ने खेल दिया यहाँ पर A4। क्वीन साइड से B5 ना आने पाए, उससे पहले एक स्टॉपेज लगाया है वहाँ पर, स्पेस गेन किया है। निहाल ने कैसल कर लिया है चुपचाप। देखते हैं कि यहाँ से कैसे कंटिन्यू करेंगे। H3 एक इम्पॉर्टेंट मूव है, क्योंकि कभी न कभी नाइट G4 परेशान कर सकता था, सो उसको स्टॉप करना यहाँ पर ज़रूरी था। निहाल का एक और मोहरा गेम में आता हुआ। जो ब्लैक की चुनौती रहती है एक हमेशा रहेगी कि ये लाइट कलर बिशप जो है वो कहाँ से खेलने वाला है। गुकेश ने नाइट F3 करके एक और मोहरा जो है वो बाहर निकाल लिया यहाँ पर। और फाइनली E5 आता हुआ, जो कि एक सबसे स्टैंडर्ड तरीका है सेंटर को लेने का जब आप ये सेटअप खेलते हैं ब्लैक से, किंग्स इंडियन डिफेंस सॉरी। और गुकेश ने यहाँ पर एक्सचेंज वेरिएशन खेला है, पॉन इनटू पॉन मार दिया यहाँ पर। इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे नाइट से मारेंगे या फिर पॉन से मारेंगे। नाइट से ही मारना बेहतर है, हालांकि थोड़ी देर के लिए पॉन थोड़ा सा वीक दिखता है, लेकिन दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज ये नाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस पर अटैक करना आसान नहीं है। और यहाँ पर अगर एक और एक्सचेंज हुआ तो वैसे भी वो पॉन सीधा हो जाएगा। गुकेश ने बिशप को E2 पे खेल दिया है, तो लगातार अपना डेवलपमेंट जो है यहाँ पर करते हुए गुकेश। निहाल बैक टू द बोर्ड और निहाल ने खेला है अब क्वीन A5। और ये बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है जहाँ पर आप ये पॉन ऑफर कर रहे हैं, बट ये एक ब्लंडर है बिकॉज ऑफ नाइट इनटू E4 और क्वीन के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर खैर गुकेश ने कैसल कर लिया है, डेफिनेटली D6 का पॉन नहीं मारा है यहाँ पर, नाइट इनटू F3 मारते हुए। और फोर्स है यहाँ पर बिशप F3 खेलना होगा। येस, बिशप F3, क्योंकि किंग का स्ट्रक्चर जो है वो आपको किंग के सामने का बनाए रखना है। यहाँ पर रुक D8 आते हुए, और ना सिर्फ पॉन को डिफेंड किया है बल्कि D5 का भी थ्रेट है।
हालांकि वाइट का पास सेंटर तो बेटर है ब्लैक से, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब गुकेश ने खेला है बिशप h6, एक्सचेंज के लिए गए हैं यहाँ पर। एक और हो सकता था इंटरेस्टिंग कुछ कि क्या वो यहाँ पर बिशप d4 भी एक ऑप्शन हो सकता था क्या। देखते हैं कि निहाल यहाँ पर क्या खेलेंगे। निहाल ने बिशप h6 खेला यहाँ पर, क्वीन h6 गुकेश का आता हुआ, और निहाल ने खेल दिया यहाँ पर बिशप e6, रुक e1 यहाँ पर, ज़रूरत पड़ने पर e5 का थ्रेट। इस पॉन को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपने a4 खेला है, तो जब आप रुक हटते हो तो फिर नाइट का जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। क्वीन b4 खेला है यहाँ पर। निहाल ने एक और सवाल पूछ लिया यहाँ पर गुकेश से, और वो है b2 पॉन का सवाल। और गुकेश ने खेला है रुक b1। करंट पोजीशन में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर वाइट के पास ब्लैक से थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, लेकिन ये जो दो पॉन है फ़िलहाल इस नाइट के भरोसे है। इस पॉन थोड़ा प्रेशर यहाँ पर ज़रूर रखा है। ये क्वीन अकेला यहाँ पर है, और काश यहाँ पर बिशप की जगह नाइट होता तो कहानी अलग हो सकती थी। रुक e8 खेल दिया यहाँ पर, और गुकेश ने खेला है क्वीन g5, क्वीन को बाहर निकाला है, और शायद मे बी यहाँ पर h4 h5 की तैयारी है। निहाल किंग g7 इमीडिएटली लाते हुए, ताकि h6 करके क्वीन को हटा सके वहाँ पर। गुकेश ने खेला है रुक e3। वो इंटरेस्टिंग अटैक करने की तैयारी यहाँ पर करते हुए गुकेश, और जवाब दिया है यहाँ पर रुक को d8 लाते हुए। तो एक प्रकार से अब आप देखें तो ब्लैक पूरी तरह से d5 के लिए तैयार है, सारे मोहरे उनके आ चुके हैं। गुकेश ने किया है b3। ये बहुत इंटरेस्टिंग मूव है। रुक को लाने का पर्पज़ ही यही था कि स्ट्रक्चर को सॉलिड किया जाए, और चूंकि डार्क कलर का बिशप नहीं है ब्लैक के पास तो दिक्कत नहीं है। h6 यहाँ पर चुनौती दी है क्वीन को नया घर खोजने के लिए। थोड़ा सा फंसा हुआ है क्वीन यहाँ पर गुकेश का। क्वीन को g3 लेके आए हैं। अच्छी बात है कि बिशप यहाँ पर रखा हुआ है, तो नाइट कभी मूव करेगा तो आपके पास मारने का ऑप्शन है। थोड़ा क्वीन फंसा हुआ है, लेकिन किंग साइड जब क्वीन है तो कभी भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। d5 फाइनली d5 आता हुआ, और आप कह सकते हो ब्लैक इज़ कम्प्लीटली इक्वल नाउ। पूरी तरह से ब्लैक इक्वल हो चुका है, और d4 का थ्रेट है यहाँ पर। पॉन इंटू पॉन देखते हैं। आई थिंक अगर उन्होंने बिशप से नाइट से मारा तो वाइट रेडी टू एक्सचेंज है, क्योंकि बिशप से कंट्रोल तो है d5 पर अभी भी। बिशप f5 खेला है पहले, c2 के पॉन को टारगेट करते हुए यहाँ पर पहले, और रुक को फोर्सली एक्सचेंज करने की तैयारी यहाँ पर। तो रुक को लाए हैं यहाँ पर गुकेश e1 पर, और यहाँ पर फोर्स कर रहे हैं कि आप रुक एक्सचेंज करिए। c2 मर रहा है, लेकिन क्या वो सही में मर रहा है? यहाँ पर रुक इंटू रुक, रुक इंटू रुक, बिशप इंटू c2 यहाँ पर आएंगे अगर आप, तो ये इसके जवाब में यहाँ पर क्वीन c7 भी आ सकता है एक्चुअली में। और गुकेश ने यहाँ पर जो है वो क्वीन को e5 पे खेला है इसीलिए, और इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर निहाल ने जो खेला, निहाल ने पॉन इंटू पॉन मारा, तो क्वीन e5, और f6 पे भी थोड़ा प्रेशर है। यहाँ पर d4 खेला है, गुकेश ने खेल दिया ओके f6 पर अटैक, रुक भी मर सकता है। बढ़िया कॉम्बिनेशन मिला है इन द एंड। क्वीन b6, यहाँ पर आपको दिखा दें कि जब यहाँ पर आप बिशप c2 अगर मारने के लिए जाते, नाइट d5 के बाद गेम ख़त्म हो सकता था, और इसीलिए क्वीन b6 यहाँ पे खेला, और गुकेश ने खेला नाइट f6, क्वीन f6, मोर एक्सचेंजेस। यहाँ पर क्वीन f6 भी आ जाएगा, क्वीन इंटू f6, गेम बिल्कुल बराबरी की तरफ जाता हुआ। पॉन इंटू f6, एंड नाउ रुक e2, c2 को डिफेंड करते हुए आना होगा। यस, रुक e2, c2 को डिफेंड करते हुए आना होगा यहाँ पर। और b7 भी मर रहा है, तो इसीलिए इजी नहीं है, उन्होंने पहले b6 करके बचाया है पॉन को। एंड नाउ मे बी आई थिंक बिशप g4 से बिशप भी एक्सचेंज हो सकता है। यस, बिशप g4 आ गया यहाँ पर, और इसके बाद अब ये पोजीशन कम्प्लीटली इक्वल है। रुक एंड गेम है, बस थोड़ा संभल के खेलना होगा दोनों साइड को। यहाँ पर d3 परफेक्ट है, ताकि आप अपना जो आइसोलेटेड पॉन है उसको एक्सचेंज कर सकें। यहाँ पर गुकेश ने मार दिया यहाँ पर एक्सचेंज करते हुए। देखते हैं कि बिशप को रखेंगे या एक्सचेंज करेंगे। नो, बिशप g4 खेल दिया यहाँ पर निहाल ने, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सही पॉन स्ट्रक्चर डैमेज करते हैं वहाँ पर। h इंटू g4, रुक इंटू d3 अंदर आएगा यहाँ पर। इंटरेस्टिंग, b3 के पॉन को रुक b2 से बचाना पड़ेगा, थोड़ा पेसिव होगा जब तक किंग बाहर नहीं आ जाता। यस, रुक b2 ओनली मूव,
और कंपेयर टू अगर हम देखें इस पोजीशन में ब्लैक का किंग ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वाइट का किंग भी बाहर आ ही जाएगा। चेक आया किंग H2 से, और रुक G4 के पॉन से यहाँ पर सवाल। इंटरेस्टिंग, रुक C2 खेला। देखिए ये है चाल सीखने वाली, पेसिव नहीं रखना है रुक को एक्टिव रखना है। भले G4 का पॉन दे रहे हैं क्योंकि वो रुक ऊपर आके आपको पॉन दिला देगा। और यहाँ पर पहले रुक B4 खेला, रुक C3। बेटर सिचुएशन में गुकेश का रुक अब अटैक भी कर रहा है, डिफेंस भी कर रहा है। वो G4 को मारने नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। A5 खेला है यहाँ पर निहाल ने, क्योंकि वो फिर A7 का पॉन जो है वो A7 या B6 का पॉन बचाना मुश्किल हो सकती थी। आपको दिखा देते हैं एक बार यहाँ पर, अगर वो रुक इंटू G4 के लिए जाते हैं यहाँ पर तो रुक C7 आ जाता, और फिर अगर आप यहाँ पर A5 करते हैं तो रुक C6 चेक से पॉन मरता, इसीलिए नहीं हुआ वो। सो किंग G3, यहाँ पर किंग G5 खेल दिया यहाँ पर निहाल ने। अभी F3 करना पड़ेगा। यस, F3, यहाँ पर H5, पॉन इंटू किंग से मारा है यहाँ पर निहाल ने। ये एंड गेम ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है। अब F4 बढ़िया चाल है, स्पेस ले रहे हैं, अपोनेंट के किंग को G5 स्क्वायर उनसे छीन रहे हैं, और हट करके फिर G4 भी आ जाएगा किंग के हटने के बाद। अब उन्होंने खेल दिया यहाँ पर F6। लेट्स सी नेक्स्ट मूव क्या खेलते हैं। रुक को ओपन करते हुए और थोड़ा सेंट्रल पोल पे लाते हुए रुक D3, G5, एक और पॉन एक्सचेंज की तैयारी यहाँ पर F इंटू G5। संतुलित गेम खेला गया है ये आज। थोड़े से ज़रूर चांसेस बने हैं दोनों साइड से, मतलब इंटरेस्टिंग हो रहा था गेम जब सेंटर पे काफ़ी कुछ हो रहा था। लेकिन दोनों ने संभाला और कोई रिस्क नहीं लिया यहाँ पर। गुकेश ने खेल दिया यहाँ पर किंग H3, और यहाँ पर रुक H4 चेक, किंग G3। मेरे ख्याल से ये शायद रिपीट करके ड्रॉ हो सकता है। यहाँ पर रुक E4 में भी अगर गुकेश किंग H3 वापस जाते हैं तो ये फिर ड्रॉ का ही साइन है। यस, किंग H3। तो अब देखते हैं कि निहाल क्या खेलेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं इस गेम में। अब रुक उन्होंने खेल दिया B4। गुकेश भी चाहे तो रुक अपना मूव कर सकते हैं। यस, रुक E3, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ रह नहीं गया इस पोजीशन में। अब इम्प्रूवमेंट कोई, दोनों में से कोई भी इम्प्रूव नहीं कर सकता। रुक G4, और यहाँ पर रुक E3, में भी रुक H4 चेक, किंग G4, रुक B4। फिर से सेम चीज़ हो सकती है यहाँ पर, और किसी भी मोमेंट पर मेरे ख्याल से दोनों खिलाड़ी अब ड्रॉ पर सहमत हो सकते हैं। किंग G3, रुक B4 खेल दिया उन्होंने। ओके, यहाँ पर फाइनली दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत होते हुए और मुस्कुराते हुए यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बता दें दोनों अच्छे दोस्त हैं, हमने देखा है कई मौक़ों पर। पर एक अच्छा मुकाबला हुआ, कई सेंटर पर काफ़ी कुछ हुआ यहाँ पर हम देखें तो, और दोनों साइड से बैलेंस बाजी हुई, और किसी के पास कोई ख़ास मौका दोनों ने एक दूसरे को दिया नहीं। तो ये थी पहली बाजी चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट की, जो कि बेनतीजा रही है निहाल सरीन और डी गुकेश विश्व चैम्पियन के बीच।